हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, पाई चार्ट का ये सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया होगा। जो मोबाइल पे देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। जो लैपी या पीसी पे देख रहे हैं उनको ऊपर पॉपअप मिल जाएगा। ऊपर देखिए पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप पहला पार्ट देख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, और नोटिफिकेशन से लेकर ट्रिक तक, शॉर्टकट, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाता है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पाई चार्ट में भी एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग तरह के पाई चार्ट के क्वेश्चन भी अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। पहले एक टाइप पे हमने कर रखा है सॉल्व, और दूसरे टाइप का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मुझसे बातें करना चाहते हैं, जो सजेशन एडवाइस चाहते हैं, वो फेसबुक पे आ जाएं। जी हाँ, फेसबुक पे www.facebook.com/gahi edu। हाँ, यही नाम है। बिल्कुल यही नाम है। गाही ईडियो के नाम से फेसबुक पे आप आ सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ सब्सक्राइब कैसे करेंगे? लाइक करें, मुझे कमेंट करें या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ कह सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में यहाँ कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली कमेंट के मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी। मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि हुआ क्या है ना, इसलिए जवाब मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बकवास बहुत करता हूँ, इसलिए सॉरी। जवाब मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि दिन भर में मेरे पास 1000 कमेंट आने लगे हैं, और वो 1000 कमेंट को पढ़ना और उनको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिन पे नज़र पड़ जाती है मैं कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं सबके कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट का ये नया तरीका है, नया पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट में क्या करना है, चलिए पहले मैं बता दूं। ये पाई चार्ट मैंने लिया है, ये SBI PO 2016 में आया हुआ है। ये पाई चार्ट, सेम पाई चार्ट, ठीक है। पहले तो मुझे लगा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर मुझे लगा ये मॉडरेट है। फिर जब मैंने सॉल्व करने का ट्रिक लगाई इस पर, तो पता चला ये ईजी है। कैसे? देखिए, इसमें 2 पाई चार्ट दिए हुए, तो ये लग रहा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट, जो ये है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो ये है। स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट इज़ इन आर, मतलब ये और ये, मतलब कहने का है 27 पहले वाले में जो ग्रेजुएट है, सॉरी, ये जो ग्रेजुएट टोटल है, इसमें आर कितने परसेंट है? 17%। और प्लस जो दूसरे में PG वाले में है, कितने हैं? 24700 इंटू 14% निकालना है। तो 20 से 20 कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे लगा ये मॉडरेट है, तब मुझे लगा ये क्वेश्चन मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट है। लेकिन जब मैंने ये देखा, अब जब मैंने ये देखा कि इसको इंटू करेंगे 1 आएगा, इसको इंटू करेंगे तो 8 आएगा, और आखिरी में यूनिट डिजिट 9 आएगा। जब मैंने देखा ऑप्शन में सारे यूनिट डिजिट में लास्ट में 9 सिर्फ यही है, तो मुझे लगा ये इजी है। आया समझ में? बैंकर्स जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको लगता है अब यहाँ काटने लगेंगे, आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो लगेगा आपको डिफ़िकल्ट था, पेपर लेंदी था, लेकिन होता नहीं है। ये SBI PO में क्वेश्चन आया हुआ था। ये पूरा पाई चार्ट जो है SBI PO 2016 में ही आया हुआ है। देखिए कितना ईजिली हमने सॉल्व किया। पहली चीज़ आपको देखनी क्या होती है कि सारी यूनिट डिजिट जो है वो सेम तो नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ सेम है। लेकिन आपकी यूनिट डिजिट क्या 6 आ रही है? नहीं आ रही, तो आपकी यूनिट डिजिट 9 आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर जो होगा वो D होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? हाँ, 1 मिनट। देखो क्या कह रहा था वो, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो R है, R% है, ये और ये,
कितना होगा, ठीक है। पहले में ये है 17% इसका निकालना है, और प्लस दूसरे का 247 इंटू कितना 14% इसका निकालना है, ठीक है। तो हम चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इससे इंटू करेंगे तो ये कुछ आएगा 7 3 जा 1 4 गया, तो क्या है 4 6 4, ठीक है, ये आ गया। और इससे इंटू करेंगे तो कुछ आएगा 4 7 जा 8 2 गया, कैरी 5 34, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो आप, तो 9 9 0 8, ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप नहीं करो ना, आप इसको इससे ये होगा टाइम टेकिंग, ठीक है। आप यूनिट डिजिट पे काम करा करो, ठीक है, यूनिट डिजिट पे काम करो। जैसे आपने देखा ना कि ये इसको इंटू करेंगे तो 317 जा कितना होता है 51 होता है। इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, मतलब 14 7 जा कितना होता है 98 होता है। तो आखिरी की जो डिजिट है यूनिट, तो वो कितनी आएगी 9 आएगी। क्या ऑप्शन में आपके 9 जो लास्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, तो यही आंसर होगा, ठीक है। हालांकि अगर पेपर टफ लेवल का होगा तो ये आपको 9 9 2 बार दिया गया होगा और फिर आपको अगली डिजिट पे काम करना होगा, लेकिन पेपर ये इजी लेवल का है, देखने में लग रहा है टफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन पीजी एंड ग्रेजुएट लेवल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस, ठीक है। पहली चीज़ आप समझिए, पीजी एंड ग्रेजुएट है, ये समझ में आ रही है। एंड ये होगा, एंड के बाद जो होता है वो नीचे आता है। पहले कन्फ्यूज़न लोगों में ये रहता है कि नीचे कौन सा रखेंगे, ऊपर कौन सा रखेंगे, तो जहाँ एंड लगा है उसके बाद जो आ रहा है वो नीचे रहेगा। चलिए क्या कह रहा है, पीजी में किस निकालना है, रिस्पेक्टिवली इंस्टीट्यूट एस इंस्टीट्यूट में कितने लोग हैं, जो 24700 में एच इंस्टीट्यूट में कितने 21% लोग। चलो ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ग्रेजुएट में कितना कह रहा है 27300 इंटू एस कितने 14%। चलो ठीक है, इससे 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, ये कुछ 247 इंटू 21 अपॉन 273 इंटू 14, ये आया। ये 7 से 2 टाइम गया, ये 3 टाइम गया, ये 3 से ये चला जाएगा 91, और ये जाएगा कुछ 13 से 7 टाइम, ये जाएगा 19 टाइम, ऊपर आ गया 19 अपॉन 14। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, रेशियो में कोई ट्रिक ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ ऐसा कुछ आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एम एंड एस आर स्टडिंग एट अ ग्रेजुएट लेवल। मतलब क्या एम एन एस, मतलब 27300, एम कितना है 17%, और फिर निकालना है 27300, और एस का निकालना है, एस कितना है 14%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये 17 इंटू, इसे इंटू कर लें, तो 17 इंटू करेंगे तो ये जाएगा 1446, ये आ जाएगा। और इससे इंटू करेंगे 14 इंटू 3 करेंगे तो ये 14 थे 42, 4 क्या कैरी 8 2 38, इसको ऐड कर लेंगे 3 6 4 8, यस भी है, ठीक है। ये तो था कन्वर्शन मेथड। शॉर्टकट देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने 2 तरीके हैं। क्या कह रहा है, एम और एस, एम कितना है 17% और एस कितना है 14%, ठीक है। अब आप ये देखो 27300 इंटू 17 करना है, ठीक है, प्लस 27300 इंटू 14% करना है। कहीं ना कहीं ये जो होगा ये कॉमन है, बाहर ले लें इसको, तो 17 प्लस 14 ये आएगा। कहीं ना कहीं ये 31 आएगा, 31 इंटू 27300 करना है,
2 जीरो कैंसिल होगा। अगर 31 इंटू 3 करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, सॉरी 3 आ रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 मिनट। पहला एम है, 17% और 14% जोड़ ले 31 आएगा। 1 है, इंटू किससे करना है, 27300 से, आखिरी में 3 आना है। नीचे समझ में आई? ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये देखिए, 27300 इंटू 17, ठीक है। 0 0 कैंसिल होना है, इससे है ना आखिरी में 17 3 से कितना होता है 51, आखिरी में 1 आना है। दूसरा 273 एक 14% करना है, ठीक है। ये कितना आएगा, 14 3 कितना 42 होता है, आखिरी में 2, मतलब आखिरी में 3 आना है। नो नीड टू सॉल्व कन्वर्शन मेथड, ठीक है। वहाँ टाइम लेगा आपका, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। सीधे सीधे ट्रिक लगाएं, सिंपली सॉल्व करें और आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन स्टूडेंट स्टडिंग इन पीजी, मतलब इसमें एंड पीजी लेवल एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एस, ये रहा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ग्रेजुएट लेवल, ये रहा क्यू, ये एंड लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब क्यू वाला जो है वो नीचे रहेगा और ये जो पीजी वाला है ऊपर है, मतलब 24700 इंटू 21%, ये ऊपर हो गया। और नीचे क्या है, 2 ये रहेगा ना, 270 इंटू कितना परसेंट है, क्या पूछा है, क्यू कितना परसेंट है, 13%, ठीक है। 2 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 247 इंटू 21 अपॉन 273 इंटू 13, ये जाएगा कुछ, इससे क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये 13 से जाएगा कुछ 1 बार 19 बार। अच्छा आप यहीं छोड़ दो, देखो 19 आ गया ना, ऊपर 19 आ गया ना, पहले वाले में 19 कहाँ है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये 19 का कुछ भी आएगा, प्रोडक्ट आएगा, मान लीजिए 273, ठीक है। अगर इसे किसे कैंसिल करेंगे, ये शायद 7 से जाएगा, इससे से कैंसिल करेंगे डायरेक्टली, 7 से काट लो, या तो 7 से नहीं, आप डायरेक्ट 21 से काट लो, 21 ये जाएगा 13 टाइम, तो 19/13 आया। लेकिन ट्रिक कहाँ थी, ट्रिक यहाँ थी, जब ऊपर 19 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ 19 का प्रोडक्ट कुछ हो ना कुछ होगा। आप ऑप्शन देखो, टिक कर दो, क्योंकि यहाँ 19 सब कुछ कटना नहीं है, 19 आपका बचा रहेगा। तो जहाँ 19 आया सीधे ऑप्शन में टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में जितना कम से कम कैलकुलेशन आप कर सको वो आपके लिए एडवांटेज करता है। और बैंकर्स और बैंकिंग के लिए तो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है और कुछ नहीं। आप कैलकुलेट करने लोगे, आप 10 से 15 सेकंड और ले लोगे, वहीं आप अपने आप को अंदाज़ा लगा लोगे कि आंसर ये सही होगा। भाई 10 मिनट सेव करना हर क्वेश्चन में जाके कहीं ना कहीं 3 से 4-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देता है एग्ज़ाम में, और 3 से 4-5 मिनट वो एक्स्ट्रा आपके लिए बहुत मायने रखता है, जहाँ आपके लिए एक एक सेकेंड कीमती है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, कैसे मिनिमम कैलकुलेशन में आप आंसर पा सकते हो। जैसे मैंने देखा है 19 है, अब यहाँ 19 से कटना नहीं है, ये 19 से नहीं जाना है, तो मुझे लगा कि ऊपर 19 होगा और मैंने 19 पे टिक कर दिया, आगे कैलकुलेट नहीं किया, और जबकि यही आंसर सही है, आप कैलकुलेट करके देख सकते थे, ठीक है। चलिए चलो ये देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन पीजी, इसकी बात हो रही है, इंस्टीट्यूट एन और पी की, मतलब 15 और 12 कितना होगा, 27 होगा ना, 12% मतलब 27%। अब देखो कल किससे करना है, 24700 से 27 इंटू करना है। अब आप ये देखो 7 इंटू 27 करोगे, आखिरी में 9 आएगा, खत्म। कितना टाइम लिया इसने, 2 या 3 सेकेंड, हार्डली 2 या 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन इस तरह का अभी कोई हमने किया था ना, बस क्या देखो आप कैसे करोगे, आप अगर करने लगोगे, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन पीजी, इसमें पीजी में इंस्टीट्यूट एन और इंस्टीट्यूट पी में, कहाँ गया पी, ये रहा, ठीक है। 24700 इंटू पी में है 12% लो, फिर प्लस करोगे 247 इंटू एन में है 15% लो। अब इसको कैंसिल करोगे और 247 इंटू 12 प्लस 247 इंटू 15 करोगे, ठीक है।
कैलकुलेट भी यहाँ भी आप कैलकुलेट ना करो, 7 12 क्या होता है 84 होता है, आखिरी में क्या आएगा 4 आएगा, 15 5 जा 15 7 जा कितना होता है 105 होता है, आखिरी में क्या आएगा 105 का आखिरी में लास्ट डिजिट 105 की लास्ट डिजिट क्या होगी 5, 9 आना है आखिरी में। इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रिक वही वाली थी, आप दोनों को ऐड कर लो क्योंकि आपको ऐड ही करना है ना। एक मिनट, आपको ऐड ही करना है 24700 इंटू 15%, एन का 15% है, एन का है, और प्लस 24700 इंटू क्या है दूसरा एन पी है 12%। आपको इन दोनों को ऐड ही करना है, तो ये 27% कुछ बनेगा, और ये बाहर कॉमन लोगे 24700 होगा, ये जीरो कटेगा, 7 इंटू 27 यही तो करना है, 247 इंटू 27, 7 इंटू 27 करेंगे, आखिरी में कितना आएगा 9 ही आना है, 7 7 या 9 होता है ना, तो आखिरी में 9 ही आना है। तो आप देख लो ऑप्शन में 9 कौन सा है, ये वाला है, ये SBI PO में आया है अभी जल्दी। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है क्योंकि आप सॉल्व करोगे और अब आपको बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन आप पहले डिटेक्ट करो कि ऑप्शन आपके पास है क्या, एक नज़र आपको ऑप्शन पे रखनी है और एक नज़र अपने पेन पे रखनी है, आप सॉल्व क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर नज़र आपकी ऑप्शन से हटी तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा कर जाओगे और टाइम खा लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, मिनिमम कैलकुलेशन करनी है और मिनिमम कैलकुलेशन में आपको अपना आंसर पा लेना है, ठीक है। कैसे करना आपको समझ में आ गया। हमेशा यूनिट डिजिट पे काम करो, अगर एक यूनिट डिजिट नहीं मिल रही तो दूसरी यूनिट डिजिट पे आओ, ठीक है। अगर 9 नहीं है, 9 दो जगह पे है, फिर अगले पे देखो, अगला यहाँ पे क्या आने वाला है, दूसरे वाले 9 के इसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ देखो, पूरा सॉल्व करने पे मत जाओ कभी, ठीक है। चलो, पाई चार्ट का ये सेकंड पार्ट था, इसका तीसरा पार्ट भी ले आएंगे, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। एक पाई चार्ट हमने सॉल्व किया था पहली बार, इसमें दो पाई चार्ट कैसे अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ईजी था, इसमें लग रहा था आपको टफ है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं और किसी वीडियो में फिर ज़रूर मिलेंगे।